आज की इस क्लास के अंतर्गत कक्षा 8 का विषय विज्ञान का अध्याय 4 दहन और ज्वाला के पाठ से एक प्रश्न हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि ज्वाला किसे कहते हैं और ज्वाला को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है। तो इस तरह का आपका यहाँ पर प्रश्न बनेगा कि ज्वाला किसे कहते हैं और ज्वाला को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है। तो चलिए इस प्रश्न का आंसर देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप ज्वाला किस तरह से हेडिंग डालेगा, ज्वाला की परिभाषा आपकी यहाँ पर बनेगी इस तरह से कि ज्वलनशील पदार्थ के जलने पर उत्पन्न होने वाली प्रकाशमान और उष्मा युक्त गैसों की चमकदार परत को ज्वाला कहते हैं। तो हम ज्वाला किसे कहते हैं? ज्वलनशील पदार्थ यानी कि जो जलने वाली वस्तुएं हैं उन्हें हम ज्वलनशील पदार्थ कहेंगे। तो ज्वलनशील पदार्थ के जलने पर उत्पन्न होने वाली प्रकाशमान यानी कि उजाला, ठीक है, जलाने पर जो उजाला होता है वो, और उष्मा यानी कि उससे जो गर्माहट उत्पन्न होती है उससे युक्त गैसों की चमकदार परत, जो चमकदार परत उसमें से निकलती है तो उसे हम क्या कहते हैं? ज्वाला कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा मोमबत्ती, जब हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो एक लो उसमें से निकलती है, तो उस लो को ही हम क्या कहते हैं? ज्वाला कहते हैं। इसी तरह से गैस स्टोव में से आपकी नीली लो निकलती है। कौन सी लो? नीली लो निकलती है। तो एक अलग तरह की वो एक हमें दिखती है, न कि चमकीली सी होती है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? ज्वाला कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आया होगा कि ज्वाला क्या है। कि ऐसे ज्वलनशील पदार्थ जिनके जलने पर उत्पन्न होने वाले प्रकाशमान और उष्मा युक्त गैसों की चमकदार परत को ज्वाला कहते हैं। ठीक है, चलिए इसकी परिभाषा और भी शब्दों में यहाँ पर लिखी है, दूसरे शब्दों में, कि दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होता है वह ज्वाला का निर्माण करता है। यानी कि दहन के समय, दहन यानी कि जलाने पर, ठीक है, जलाने के समय, जलाते समय जो पदार्थ वाष्पित होता है, यानी कि हम जो, जैसे कि हम मोमबत्ती जलाते हैं, अब मोमबत्ती आपकी इतनी बड़ी है, ये समझ, इतनी बड़ी, जब हम यहाँ इसको यहाँ से जलाएं, ठीक है, ये उसकी यहाँ पर मोम समझ लीजिए, ठीक है, यहाँ से हम जब उसको जलाएंगे तो ऐसा नहीं कि वो उतनी की इतनी रहेगी, ठीक है, जलते जलते वो पूरी यहाँ तक, यानी कि एक समय ऐसा आएगा कि वो पूरी खत्म हो जाएगी। तो जो दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होता है, यानी कि जो पदार्थ वाष्पित, यानी कि जो आपकी मोमबत्ती है वो वाष्पित होती है, वह ज्वाला का एक निर्माण करती है, यानी कि उससे ही लो निकलती है, वही जलती है, तो वही क्या है? वास्तव में आपकी ज्वाला है। ठीक है, तो दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होता है और वह ज्वाला का निर्माण करता है, ठीक है, वो क्या करेगा? ज्वाला का निर्माण करेगा। देखिए उदाहरण में लिखिएगा इसके, मोमबत्ती की जलती हुई लो। दूसरा उदाहरण है मिट्टी के तेल का दिया, ठीक है, मिट्टी का तेल का हम दिया जलाते हैं तो जलता, वो भी आपकी एक लो बनती है, उसमें भी। माचिस की जलती तीली, ठीक है, माचिस की जलती तीली, गैस स्टोव की नीली लो। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि ज्वाला को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है। तो देखिए ज्वाला को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। कितने क्षेत्रों में? 3 क्षेत्रों। नंबर 1 आंतरिक क्षेत्र, नंबर 2 मध्य क्षेत्र और नंबर 3 बाह्य क्षेत्र। बाह्य क्षेत्र को बाहरी क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इनको सीरियल बाय सीरियल देख लेते हैं। नंबर 1 है आपका जो आंतरिक क्षेत्र है, इसके अंतर्गत आपको लिखना है। तो देखिए यहाँ पे आपको इस तरह से हेडिंग डाल लेनी है, आंतरिक क्षेत्र। तो ज्वाला के इस आंतरिक क्षेत्र का रंग काला होता है। कैसा होता है? इस आंतरिक क्षेत्र का रंग काला होता है तथा यहाँ सबसे कम गर्म होता है। ठीक है, यहाँ सबसे कम गर्म क्षेत्र होता है इसका, क्योंकि आंतरिक यानी कि ये थोड़ा सा अंदर होता है, तो ये ज़्यादा गर्म नहीं होता है। तो ज्वाला के इस आंतरिक क्षेत्र का रंग कैसा होता है? काला होता है तथा यहाँ सबसे कम गर्म क्षेत्र है। ठीक है, नंबर 2 मध्य क्षेत्र। मध्य क्षेत्र किसे कहते हैं? कि ज्वाला के इस मध्य भाग का रंग पीला और मध्यम गर्म होता है। ठीक है, जो ज्वाला का ये जो भाग है, मध्य भाग यानी मध्य क्षेत्र, इसका जो रंग है वो पीला
होता है और मध्यम गर्म होता है, कि वह हल्का सा गर्म होता है। ठीक है, कैसा गर्म होता है? हल्का सा गर्म होता है। तथा इसमें पदार्थ का आंशिक दहन होता है, यानी कि इसमें जो पदार्थ का जो दहन है वो थोड़ा बहुत होता है, ज़्यादा नहीं होता, यानी कि उसका थोड़ा बहुत अंश होता है, आंशिक यानी कि थोड़ा बहुत। तो ये था आपका मध्य क्षेत्र। नंबर 3 है बाह्य क्षेत्र। तो बाह्य क्षेत्र है आपका कि ज्वाला के इस बाह्य भाग का रंग नीला होता है। कैसा होता है? नीला होता है। और यहाँ सबसे अधिक गर्म भाग है, यहाँ सबसे अधिक, क्योंकि ये बाहर का भाग है। ठीक है, तो इसका जो तापमान है वो भी काफ़ी ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो इस बाह्य भाग का जो रंग है वो नीला होता है और यह सबसे अधिक गर्म क्षेत्र है। भाग या क्षेत्र आप दोनों में से एक कुछ भी लिख सकते हैं। और यहाँ पदार्थ का पूर्ण दहन होता है। इसमें पदार्थ का पूर्ण दहन का मतलब है कि इसमें जो पदार्थ कोई सी भी हम वस्तु जला रहे हैं तो वो पूरी तरह से जल जाती है। ठीक है, तो इसमें पदार्थ का पूर्ण दहन होता है। ठीक है, तो ये थे ज्वाला के 3 क्षेत्र। कौन कौन से? एक तो आंतरिक क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और नंबर 3 है आपका बाह्य क्षेत्र। ठीक है, तो आपको प्रश्न समझ में आया होगा। एक बार और हम रिपीट कर लेते हैं जल्दी से। आंतरिक क्षेत्र, तो इस आंतरिक क्षेत्र का जो रंग है वो काला होता है। यहाँ सबसे कम गर्म क्षेत्र होता है। ठीक है, नंबर 2 पे था आपका मध्य क्षेत्र। इस भाग का जो रंग है वो कैसा होता है? पीला होता है और मध्यम गर्म होता है, नहीं कि हल्का सा गर्म होता है। इसमें पदार्थ का आंशिक दहन होता है, बस केवल थोड़ा बहुत दहन होता है, इसमें पदार्थ का ज़्यादा नहीं होता है। तीसरा है बाह्य भाग। तो बाह्य भाग का जो रंग है वो नीला होता है और सबसे अधिक गर्म होता है। ठीक है, इसमें पदार्थ का पूर्ण दहन होता है। इसमें क्या होता है? पदार्थ का पूर्ण दहन हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये प्रश्न। तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए अच्छे से। ठीक है, और अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट करें और अच्छे से कंप्लीट करें। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आने के चांस है आपकी परीक्षा में, तो इसको कंप्लीट आप जरूर करके जाइएगा। ये आपकी ज्वाला की परिभाषा और उदाहरण। ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।